जय श्री राम। जब हम अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरे तो हमें उस धरती की महक में आन बैठा। एक बहुत ही ओवरवेलमिंग सूरत हाल थी। मुझे अयोध्या की सैर करते हुए यूं लगा कि जैसे मैं कई सदियां पहले पहुंच गया हूं, और कई सदियों पहले पहुंचने की फीलिंग के साथ साथ आज का मॉडर्न समा भी साथ साथ चल रहा था, और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उस कैफियत को, उस सिचुएशन को ठीक से बयान कर सकूं जो हमें अयोध्या यात्रा के दौरान मिली। अच्छा एयरपोर्ट है। तो हम अयोध्या के एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, लैंड कर चुके हैं, और इस वक्त हम लाउंज के अंदर खड़े हैं दोस्तों के साथ, और ये एक काफ़ी इमोशनल सीन है। बहरहाल अयोध्या एयरपोर्ट का जो टर्मिनल है, अराइवल लाउंज है, बहुत ही खूबसूरत है, नया बना है, और भारत का नया वेटिकन शहर बिलाशुबा एक बहुत ही लैंडमार्क किस्म का शहर है, और हम सब इस वक्त अयोध्या के एयरपोर्ट मौजूद हैं। जी, क्या फील कर रहे हैं, जरा एक दो शब्द कहिए। बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग है, बहुत ही अच्छी फीलिंग है। राम जी की नगरी में आकर, अयोध्या जी में आकर दर्शन करेंगे हम राम लला के आज, और सफल हो गया जीवन। क्या बात है जी, आप भी बताइए क्या फीलिंग है आपकी। एक्साइटमेंट है प्रभु राम के दर्शन करने की, और सभी भाइयों के साथ आए हैं तो ज़रूर प्रभु राम के जो दर्शन होंगे उससे हमारी आत्मा को तृप्ति मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और इतना सुंदर नया बना है और एक्साइटमेंट है। यस, नए एयरपोर्ट में पुरातन की जो छाप है उसकी खुशी है। बिल्कुल उसकी खुशी है, और वो देखिए कितना खूबसूरत आर्ट वर्क है। एयरपोर्ट अपने आप में एक मंदिर की तरह है। मंदिर तो है ही है, बट एयरपोर्ट अपने आप में एक मंदिर का पूरा शहर ही मंदिर है। स्वरूप दिया गया है। बिल्कुल सही बात है, पूरा शहर ही मंदिर है। पूरा शहर ही मंदिर है। सबसे पहले हम राम जी के दर पे गए और उनसे मुलाकात, दिल की बातें की। हजारों बल्कि लाखों लोग लाइन में लगे। रतेश जी की वजह से हमारा राम जी के साथ जो मुलाकात का सफर था वो जरा आसान हो गया, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि राम जी का बुलावा था जो हम वहां गए, वरना हम जा ही नहीं सकते। तो जिस तरह मंदिर के अंदर लोग वलवले के साथ मौजूद थे, मंदिर के बाहर हजारों नहीं लाखों की तादाद में लाइनें लगी थी, और हमें बताया गया कि आजकल 5 लाख के करीब यात्री अयोध्या जा रहे हैं रोजाना की बुनियाद। बहरहाल एक ऐसा खूबसूरत मंजर था। हमारे अपने सनातनी धर्म का नया वेटिकन बन गया है। राम जी की जन्म भूमि की जगह पर बना है, राम जी के शहर में बना है, और राम जी का ये शहर जिसमें सरयू नदी भी जाती है, जिसका सरयू घाट है, वहां पर भी हम गए, और उसका जो पवित्र पानी है वो भी हमने छुआ, और रितेश जी ने उस पवित्र पानी के हम पर कुछ छींटे भी ब्लेस किए। लो जी, थैंक यू। पवित्र सरयू का नदी का पानी बहुत बढ़िया, अयोध्या धाम से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ब्लेस्ड। और उसी मुकाम पर लता मंगेशकर चौक भी बना है, और एक खूबसूरत सदा लता मंगेशकर की याद में वहां पे लगा है। भारत एक ऐसी खूबसूरत सिविलाइजेशन, एक ऐसा खूबसूरत देश है
जिसमें आर्ट और म्यूजिक उसका इंटेग्रल पार्ट है। हमारे सनातनी धर्म की खूबी ही यही है कि इसमें इनहिबिशंस नहीं, इसमें जिंदगी की सेलिब्रेशंस है, इसमें जिंदगी की रंगारंगी है, इसमें म्यूजिक है, आर्ट है, क्या कुछ नहीं है। और राम जी की आप रामायण को याद कीजिए, उस रामायण में क्या कुछ नहीं है, एक पूरी जिंदगी है। अयोध्या की गलियों में पैदल चलते हुए, नंगे पांव चलते हुए हमें एहसास हो रहा था कि जैसे हम रामायण के उस जमाने में पहुंच गए हैं जब श्री लॉर्ड राम जी तख्त पर विराजमान थे। और वो सारे का सारा माहौल, वो सारे का सारा मंजर मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लग रहा था कि खुद मैं लॉर्ड राम के बनाए हुए शहर लाहौर में पैदा हुआ था। तो मेरी राम जी के साथ जो दिली वाबस्तगी है वो तो वैसे ही उनके बनाए हुए शहर में रहने की वजह से है। और अब ये खुशकिस्मती थी कि मैं उन्हीं के शहर, उन्हीं की जन्मभूमि की जगह पे मौजूद था। आप अंदाजा कीजिए 4-5 लाख विजिटर्स उस रोज भी थे जिस रोज मैं अयोध्या था। और बताया जाता है कि इतना ही नंबर ऑलमोस्ट हर रोज वहां पहुंच रहा है। तो 4-5 लाख विजिटर्स के साथ अयोध्या और आसपास के शहरों के लाखों लोग एक ऐसे हजूम की सूरत में थे जिन्होंने शहर में फेस्टिवल लगा दिया था। हम तो शहर में एक दिन के लिए थे, मगर उस शहर में फेस्टिवल और मेला हर रोज लगा हुआ है। राम जी के उस शहर में वापस आ जाने से अब ये हुआ है कि वो शहर एकदम से तरोताजा हो गया है, आबाद हो गया है। आप झलकियां देख रहे होंगे मेरे इस व्लॉग के साथ साथ कि किस तरह इस शहर में फेस्टिविटीज का एक माहौल है। अंतरिक्ष की ओर भारतीयों के कदम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 एस्ट्रोनॉट से देश का परिचय कराया। ये चारों बहादुर गगनयान मिशन के जरिए अंतरिक्ष तक जाने की तैयारी कर रहे हैं। गगनयान मिशन के सफल होते ही भारत अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाले कुछ चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। पीएम मोदी ने मंच पर इन एस्ट्रोनॉट्स को बुलाया और दुनिया से परिचित कराया। गगनयान के जरिए अंतरिक्ष में जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों के नाम ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला है। कहा जा रहा है कि वायुसेना के ये बहादुर हर तरह के फाइटर जेट्स के बारे में जानते हैं। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मुताबिक गगनयान मिशन का उद्देश्य मानव स्पेस फ्लाइट को LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना है। स्पेस एजेंसी के अनुसार इस मिशन से भारत को कई बड़े लाभ मिल सकते हैं। इनमें भविष्य में ग्लोबल स्पेस स्टेशन के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने की क्षमता और देश के हित में प्रयोग करना शामिल है। इसके अलावा गगनयान मिशन चुनौतियों से भरे और शांतिपूर्ण मकसदों को साझा कर अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों और वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करेगा। मानव स्पेस फ्लाइट होना भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी अहम होगा। इसरो ने साल 2023 में बताया था कि गगनयान प्रोग्राम के लिए कई बड़ी तकनीकों की जरूरत है। इनमें ह्यूम स्टेट लॉन्च व्हीकल, क्रूजस्केप सिस्टम, हैबिटेबल ऑर्बिट मॉड्यूल, लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जरूरत थी। भारतीय स्पेस एजेंसी का कहना है कि इस मिशन में 9,023 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।